Morning students, today we will study geography 5 chapter industries in class 8th. आपने सुना होगा कि इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज, आयरन इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, है ना। तो इंडस्ट्रीज यानी मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, किसी चीज़ को बनाया जाता है, ऐसे कह सकते हैं। यानी रॉ मटेरियल से उसे कन्वर्ट किया जाता है वैल्यूएबल गुड्स के रूप में, तो वो इंडस्ट्रीज। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट today's topic. Have you ever given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? कभी आपने ऐसा सोचा है कि जिस नोटबुक पे आप लिखते हो वो कितनी लंबी प्रोसेस के पास बनने के बाद आपके पास आता है ना। जिस नोट पे आप लिख रहे हो, नोटबुक है या जो बुक आप पढ़ रहे हो, वो कितने प्रोसेस स्टेजेस को पार करते हुए तब आपके पास ये बुक या कॉपी पहुंचती है। इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज पार्ट ऑफ ए ट्री। अब इसकी जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? पेड़ से, ट्रीज से। इट वाज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल। पहले पेड़ को कट डाउन किया जाता है और फिर उसको ट्रांसपोर्टेड किया जाता है कहाँ पे? पल्प मिल में, जहाँ पे पेपर बनता है। देयर देयर द वुड ऑफ द ट्री वाज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। और फिर वहाँ पे क्या होता है? इस ट्रीज को प्रोसेस के जरिए कन्वर्ट किया जाता है किसमें? वुड पल्प में। देन वुड पल्प वाज मिक्सड विद केमिकल्स एंड फाइनली चेंज इनटू पेपर बाय मशीन्स। अब इस वुड पल्प को वुड पल्प में मिक्स किया जाता है क्या? केमिकल्स, बहुत सारे इसमें केमिकल्स डाले जाते हैं। उस केमिकल्स को डालने के बाद क्या होता है? फिर वो कन्वर्टेड किया जाता है मशीन्स के जरिए पेपर, यानी मशीन्स होती हैं आपकी, फिर वो पेपर की प्रोसेस चलती है, चेंज होता है पेपर में। दिस पेपर फाउंड इट वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम द केमिकल वाज यूज टू प्रिंट द लाइन्स ऑन द पेपर्स। अब ये पेपर है, क्या होता है? प्रेस में, जहाँ पे केमिकल का यूज करके इंक बनाई जाती है, फिर इस पे प्रिंट किया जाता है इनकी पेजेस को। ठीक है। द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए नोटबुक। अब इस तरह जहाँ पे आपकी इंक इन पे यूज़ होती है पेपर्स पे, उसके बाद कंप्लीट जब हो जाते हैं वो पेजेस, पेपर्स, फिर वो एज ए बुक और नोटबुक, कॉपी और नोटबुक के रूप में क्या होती है? वो चेंज होती है। फिर पैक्ड एंड सेंड टू द मार्केट फॉर सेल। फिर उन्हें पैक किया जाता है और फिर कहाँ बेच दिया जाता है? मार्केट में। फाइनली इट रीच्ड योर हैंड्स। उसके बाद आपके हैंड में पहुंचती है। यानी आपने देखा जो सेकेंड प्रोसेस होती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग, यानी इकोनॉमिक्स में 3 स्टेज होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। पहली होती प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जितना भी रॉ मटेरियल होता है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनको हम प्राइमरी सेक्टर्स में काउंट करते हैं आपके, चाहे वो ट्रीज हो, फॉरेस्ट हो, सॉइल हो, फ्रूट्स हो, यानी जितनी भी आप चीज़ें हैं आपकी, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये क्या है? आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये सारे किस में काउंट होते हैं? प्राइमरी सेक्टर में। अब इन सारे प्राइमरी सेक्टर्स की जो चीज़ें हैं अभी मैं आपको बताई, इनको कन्वर्ट किया जाता है किस में? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, जहाँ सिर्फ इनको कन्वर्ट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक गार्डन है किसका? फ्रूट्स का, जिसमें देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। अब आपने क्या किया? उन सबको वहाँ से तोड़ लिया और एक फैक्ट्रीज में ले गए, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में। वहाँ पे उसको कन्वर्ट किया गया किस में? जूस के रूप में। तो ये प्रोसेस होती है जूस बनने की, यानी जो रॉ मटेरियल था आपका मैंगो या और भी अदर फ्रूट्स, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? जूस में। और फिर पैकेजिंग होती है, फिर वो आप तक पहुँचती है। तो इस तरह से जो प्रोसेस होती है, ये 3 सेक्टर्स काउंट किए जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर्स। ओके, चलिए। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे जो बता रहे थे वो है कि चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स, यानी जितने भी रॉ मटेरियल है आपका, जो अभी मैंने आपको काउंट कराया, उनको प्रोडक्ट बना दिया जाता है। मोर वैल्यू और टू पीपल्स,
पीपल्स के लिए वो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। रॉ मटेरियल इतना वैल्यू नहीं है, लेकिन उसका उसको मॉडिफाई करके आपके यूज़ के पर्पज़ से बना दिया जाता है, वो आपकी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है इंसान के लिए, है ना। एज यू हैव सीन पल्प वाज चेंज इनटू पेपर, जैसे आपने अभी एग्जांपल में देखा कि कैसे पल्प को किस में चेंज कर दिया गया, पेपर में। अब पल्प क्या होता है, फैक्ट्रीज में ट्रीज को बहुत छोटा छोटा कट किया जाता है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज में, फिर उसको क्या किया जाता है, बिल्कुल फैक्ट्रीज में कई दिनों तक उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जब वो बहुत ही लिक्विड वैसे हो जाता है, तब उसके बाद प्रोसेस बनती है पेपर बनने की। तो आप कभी भी फैक्ट्री जो पल्प मिल है वहाँ से जब आप पास होते हुए जाओगे, गुजरते हुए जाओगे, तो आपको बहुत गंध आएगी, स्मेल आएगी, बैड स्मेल, क्योंकि उसे पल्प को क्या किया जाता है, बहुत दिनों तक सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, उसके बाद चेंज होता है पेपर में वो। तो दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेजेस। अब ये प्रेजेंट क्या कर रहा है, टू स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक तो रॉ मटेरियल से फिर मैन्युफैक्चरिंग में। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव हैड वैल्यू एडेड टू दैम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब जो आपने देखा कि पेपर किससे बना, पल्प से बना, कॉटन से आपका क्लॉथ बना, तो इसके हर एक स्टेज पे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में इसकी वैल्यू को बढ़ाता चला जाता है। इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी, यानी जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू और यूटिलिटी ज़्यादा होती है देन रॉ मटेरियल दैट इट इज़ मेड फ्रॉम, उससे किससे, रॉ मटेरियल से ज़्यादा इसकी वैल्यू और यूटिलिटी होती है। चलिए, अब इंडस्ट्रीज रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इंडस्ट्रीज क्या है, रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी इंडस्ट्रीज क्या है, प्रोडक्शन विद, कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स का प्रोडक्शन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स, मिनरल्स का निकालना है, अर्थ के अंदर से हम निकालते हैं, सरफेस के अंदर से, और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, और सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ये भी क्या है, इंडस्ट्रीज़ में होती है, ये एक्टिविटीज़ है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। थस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज, सर्विसेज प्रोवाइडर्स, यानी इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। अब आपने देखा फर्स्ट एक्टिविटीज़ में क्या हुआ, रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट किया गया, कन्वर्ट किया जाता किस में, मैन्युफैक्चरिंग में। अब जब मैन्युफैक्चरिंग हो गई है, फिर उस गुड्स को मार्केट तक पहुंचाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, नीड्स रिक्वायरमेंट होती है, यानी फैक्ट्री से लेके और मार्केट तक जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो सारी किस में आती हैं, आपकी इंडस्ट्रीज़, यानी थर्ड सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर बोलते हैं या इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली सर्विस ही होते हैं। मान लीजिए आपने मैन्युफैक्चरिंग किया, किसी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट तैयार है, अब उसको वहाँ से मार्केट में पहुँचाने के लिए किसकी ज़रूरत है हमें, ट्रांसपोर्टेशन की ना, तो वो क्या आ जाएगा, थर्ड एक्टिविटी हो जाएगी आपकी, यानी कि टर्सरी एक्टिविटी। और फिर उसको पहुँचाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक ड्राइवर की भी ज़रूरत पड़ेगी, एक कंडक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सर्विस दे रहे हैं कहाँ से, फैक्ट्री से और मार्केट तक ले जाने के लिए, तो ये भी क्या है, सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। अब ट्रक कैसे आएगा वहाँ से यहाँ पे, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मनी भी क्या है आपका, सर्विस सेक्टर में आ जाता है आपका। यानी जो भी सेवाएं, यानी प्रोडक्ट कंप्लीट होने के बाद बैंकिंग, रुपयों की ज़रूरत पड़ती है, तो बैंक की हम मदद लेते हैं, तो किस में आ जाएगी आपकी, टर्सरी सेक्टर में, यानी सर्विस सेक्टर में। और एक चीज़, टेलीकम्युनिकेशन, संचार जिसे हम कहते हैं, उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है, हम फ़ोन करते हैं हमारा माल पहुंचा कि नहीं पहुंचा से बोलते हैं, तो ये भी किस में आ जाएगी, आपकी सर्विस सेक्टर में। यानी टोटल सर्विसेज आती हैं आपकी थर्ड सेक्टर में। ओके, तो इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेक्टर्स में कंप्लीट होती हैं और फिर मार्केट में पहुंचती हैं। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। यानी इंडस्ट्रीज को जो क्लासीफाई किया गया है, उसका डिवीजन किया गया है, किस बेस पे किया गया है, रॉ मटेरियल्स, उस इंडस्ट्रीज की साइज और ऑनरशिप, मालिक कौन है। चलिए, तो पहले रॉ मटेरियल्स। इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैरिन वेस्ट
एंड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल्स में कौन कौन से ये सारे आपके आते हैं। इन्हें कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आपकी रॉ मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें हैं डायरेक्ट। ठीक है। यूज प्लांट एंड एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल्स, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो कहीं ना कहीं ये किससे जुड़े हुए हैं, रॉ मटेरियल से, एग्रीकल्चर से, एग्री से ही बना है एग्रो बेस्ड, ठीक है ना, उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं आपके। अब डेयरी मिल्क यानी एनिमल हस्बेंड्री भी क्या आ जाती है आपकी, प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। ठीक है। चलिए, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स, और ये भी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं क्योंकि हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, नेचुरल है। मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, प्रकृति से हमें मिलते हैं। मिनरल्स ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल्स, यानी बहुत सारे मिनरल्स ओर्स निकाले जाते हैं। हम पहले उन्हें एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसमें से प्रॉपर कोई एक मिनरल्स निकालते हैं। हम जब भी कोई चीज़ एब्स्ट्रैक्ट करते हैं सरफेस से, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कहते हैं ना आयरन और, या बहुत से ऑर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे कह सकते हैं पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ के। तो उसमें से उनको कलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर किसी एक मिनरल्स को, किसी एक मेटल्स को, है ना। तो वो द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज, और कुछ ऐसी भी इंडस्ट्रीज हैं जो अपनी इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्रीज को भी फीड करती हैं, यानी उनकी वजह से वो चलती हैं। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को क्या कहा जाता है, बोन ऑफ द इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज, यानी भारत की या इकोनॉमिक की क्या कहा जाता है, रीढ़ की, रीढ़ कहा जाता है किसको, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को, क्योंकि इससे और भी फीड होती हैं दूसरी इंडस्ट्रीज। जब तक हैवी आयरन नहीं बनेगा, हैवी चीज़ें नहीं बनेंगी, तो उनसे उनके पार्टिकल्स दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए बनाए जाते हैं। तो इस तरह से कुछ फीड बेस पे होती हैं। These is used as raw material for the manufacture of a number of other products such as heavy machinery, यानी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो हैवी मशीनरी बनाती हैं, बिल्डिंग्स मटेरियल एंड रेलवे कोचेज। मैराइन वेस्ट इंडस्ट्रीज, समुद्र में जो चीज़ें मिलती हैं, मैराइन क्या होती है, जो समुद्र में चीज़ें प्रोडक्ट मिलते हैं, उनसे बनाते हैं जो प्रोडक्ट। यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम दी सी एंड ओशियन एज रॉ मटेरियल, यानी आपकी बहुत सी फिशेज हैं या उसके अंदर बहुत से देखते हैं आप चीज़ें मिलती हैं उनको फिर वैल्यूबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे पता। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज भी होती हैं आपकी, यानी ये सब कहाँ है आपकी, रॉ मटेरियल से रिलेटेड। यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल्स, द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर्स एंड बिल्डिंग्स। साइज, इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। अब साइज को किस बेस में यहाँ पे लिया गया है कि उसमें कितना कैपिटल यानी मनी आपने लगाया, इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है। यानी आपका एग्जांपल, आपके पास अगर थोड़े से रुपए हैं, 1 लाख 2 लाख रुपए, तो घर में क्या करते हैं लोग, छोटी सी एक दुकान रख लेते हैं, या कोई गांव में एक छोटा सा साइज का इंडस्ट्रीज बना लेते हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंग कि वो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज है या लार्ज स्केल की है, तो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, कि उसमें कितने एम्प्लॉय काम करते हैं और प्रोडक्शन की वैल्यू क्या है। तो बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, यानी साइज के बेस पे हम दो भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया। एक होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एक थी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर ए टाइप ऑफ ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी कॉटेज जो छोटे छोटे घरों में भी आप बना सकते हो, जैसे कैंडल्स हैं आपके, कलर्स हैं आपके, आपके दीपावली पटाखे आते हैं, है ना, या जो गांव में दावत होती तो उसमें पत्तल्स होती हैं, यानी फीस्ट होती है, उसमें गांव में आपने देखा होगा जो पत्ते होते हैं, लीफ होते हैं, उसकी उस पर खाना परोसा जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टोकरी बनाते हैं, है ना, इस तरह की जो भी होती हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। ये सब किस में आ जाते हैं, कोटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई हैंड, जहाँ पे हाथों से मोस्टली बनाया जाता है, हाथों से बहुत से काम होते हैं गाँव में लोग करते हैं। बाई द आर्टिसियंस, जो
स्पेशल किसी चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। बास्केट वीविंग आ गया, पॉटरी आ गया। अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जांपल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, बता चुका हूँ आपको। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेजर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी आर कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब इसमें टेक्नोलॉजी की भी यूज़ नहीं होती है और कैपिटल की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, चलिए। दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन सुपीरियर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें हायर कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और हायर सुपीरियर टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जैसे सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री कौन सी दी गई इसमें? ऑटोमोबाइल्स। अब बात आती है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी स्मॉल और लार्ज, अब वो ऑनरशिप के बेस पे कि उनका ऑनर्स कौन है, इंडिविजुअल है, पब्लिक है या कोऑपरेटिव्स हैं, तो उस बेस पे यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर्स, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर्स, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। यानी इतने ओनरशिप यानी मालिक होते हैं। एक तो थी प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट कोई भी व्यक्ति ओपन कर सकता है। एक स्टेट ओन्ड और पब्लिक होता है यानी गवर्नमेंट। जॉइंट सेक्टर में दो तीन लोग मिलके जो सेक्टर खोलते हैं। कोऑपरेटिव्स में प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स दोनों मिलके खोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेट बाई इंडिविजुअल्स। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है? आप और हम भी खोल सकते हैं, इंडिविजुअल और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या 4-6 लोग मिलके अपना उसमें कैपिटल लगा के भी खोल सकते हैं। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई द गवर्नमेंट। यानी पब्लिक सेक्टर किसको कहते हैं? यानी गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, ये गवर्नमेंट खोलती है। सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया लिमिटेड। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल। यानी कुछ जॉइंट सेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें कुछ गवर्नमेंट रुपया लगाती है और कुछ इंडिविजुअल लोग होते हैं, टाटा बिरला जैसे, वो लगा के, यानी दोनों लोग रुपया लगाते हैं, कैपिटल उसमें लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर खोला जाता है, तो उन्हें जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहा जाता है। मारुति उद्योग लिमिटेड इज़ एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ऐसा ही एक मारुति उद्योग लिमिटेड है, जो मारुति आपकी गाड़ी देखी, छोटी छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, हर तरह की गाड़ी होती है। इसमें क्या है? जॉइंट सेक्टर है ये, इसमें गवर्नमेंट का भी पार्ट है और इंडिविजुअल का भी। कोऑपरेटिव सेक्टर्स इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर एंड और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल। यानी इसके मालिक दोनों होते हैं, जो सप्लाई करते हैं और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो बनाते हैं, वो दोनों ही इसके मालिक होते हैं। वर्कर और बॉथ, यानी इसमें वर्कर और बॉथ ऑनर, जिसने कोई मान लीजिए लैंड अवेलेबल कराई है, कुछ और थिंग्स अवेलेबल कराई है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सोदा डेयरी आर ए सक्सेस स्टोरी ऑफ ए कोऑपरेटिव वेंचर्स। कुछ ये एग्जांपल्स दिए गए हैं आपके। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। थैंक यू।